नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय इतिहास का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति और उपनिवेशवादी आक्रमणों के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, 18वीं शताब्दी में भारत के अंदर राजनीतिक स्थिति में पूरे भारत में मुगल साम्राज्य का दबदबा था। 1526 में बाबर के मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद 1707 तक भारत में एक मजबूत व शक्तिशाली राजवंश शासन करता था। यह बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे योग्य शासक शासन करते थे। औरंगजेब की जब 1707 में मृत्यु हो गई, उसके बाद मुगल साम्राज्य में अस्त व्यस्त व्यवस्था होने लगी, विद्रोह होने लगे और मुगल साम्राज्य की नींवें हिलनी शुरू हो गई थी। इससे पहले 1707 से पहले भारत में एक योग्य शासन करते थे। तो इसके कारण से कोई भी विदेशी व्यापारी आक्रमणकारी भी भारत पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाया था। लेकिन अब धीरे धीरे भारत की व्यवस्थाओं में काफ़ी परिवर्तन होना शुरू हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य षड्यंत्र विद्रोह का अड्डा बन गया। मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया। ऐसी स्थिति में मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने के बाद भारत में कई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया था। अंग्रेज़ों को भारत में 1615 ईस्वी में जहांगीर के काल में व्यापार की अनुमति मिली थी और उसके बाद शाहजहां के काल में, औरंगजेब के काल में जैसे ही अंग्रेज़ों ने नियम हटके कार्य करने शुरू किए तो तत्काल प्रभाव से शाहजहां व औरंगजेब ने उन्हें दंडित किया और अंग्रेज़ों को उनके सामने क्षमा मांगनी पड़ी थी। तो उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो गया और मुगल साम्राज्य कमज़ोर होने के बाद बादशाह को बनाने हटाने जैसी अटकलें चलने लगी और ऐसी स्थिति में जब 1717 में मुगल शासक फर्रुखशियर ने अंग्रेज़ों को दस्तक पत्र के माध्यम से बंगाल में बिना चुंगी करके व्यापार का अधिकार दे दिया, तो इसके बाद अंग्रेज़ों की स्थिति और भी बदल गई। अंग्रेज़ और भी ताकतवर अपने आप को महसूस करने लगे और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बंगाल में उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। मुगल साम्राज्य के कमज़ोर होने के बाद हम देखते हैं कि भारत में क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में मराठा उभर कर सामने आए और मराठाओं में छत्रपति शिवाजी
उनके पुत्र संभाजी और उनके पुत्र शाहू के काल में मराठों की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई थी। शाहू के काल में मराठों ने पेशवा का पद की गरिमा बढ़ा दी थी और उसमें पेशवा पद पर बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया था। जब पेशवा पद पर बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया तो बालाजी विश्वनाथ दूरदर्शी सोच वाला पेशवा था और उसी दौरान दिल्ली के सैयद बंधु जिन्हें इतिहास में किंग मेकर कहा जाता है, तो दिल्ली के सैयद बंधु जिन्होंने फर्रुखसियर को मुग़ल बादशाह बनाने में सहयोग किया था, आज वे ही सैयद बंधु फर्रुखसियर के खिलाफ हो गए थे और वे फर्रुखसियर को हटाकर रफ़ी उद दर्जात को शासक बनाना चाहते थे। इसी बीच फर्रुखसियर को हटाने का षड्यंत्र शुरू हो गया। फर्रुखसियर को हटाने के लिए सैयद बंधु शाहू के पास मराठा दरबार में उपस्थित हुए और शाहू के साथ उन्होंने मुग़ल मराठा संधि 1719 में की थी और इस संधि के तहत शाहू ने वचन दिया था कि वे फर्रुखसियर को हटाने में मराठा पेशवा को भेजकर सैयद बंधुओं का सहयोग करेंगे। बदले में सैयद बंधुओं ने विश्वास दिलाया था कि जो मराठा शासक शिवाजी के काल में स्वराज नामक क्षेत्र जो घोषित किए गए थे उन्हें मराठों को दिया जाएगा और इसके अलावा दक्षिण में चौथ व सरदेश मुखी का अधिकार मराठों को दे दिया जाएगा और जो मराठा राज परिवार के सदस्य मुगलों के अधीन बंदी हैं उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। परिणाम स्वरूप पेशवा बालाजी विश्वनाथ एक विशाल सेना के साथ दिल्ली पहुंचे, सैयद बंधुओं का सहयोग किया, फर्रुखसियर को पद से हटाया और फर्रुखसियर को पद से हटाने के बाद उन्होंने रफ़ी उद दराज को शासक बनाया और सैयद बंधुओं के कहने पर उन्होंने जो संधि हुई थी उसकी शर्तों को है वो पूरा किया। मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव पेशवा बने और उन्होंने मुग़ल साम्राज्य के बारे में यहाँ तक कह दिया था कि वृक्ष जर्जर हैं, हमें जड़ों पर वार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि वे किसी भी तरीके से साम्राज्य को जीतना चाहते थे, लेकिन 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था जिसमें अफ़गान शासक अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था और उस समय भारत में मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो चुका था। मराठा भारत की प्रमुख शक्ति थी, इसलिए मराठा पेशवा ने सदाशिवभाऊ और विश्वास राव के नेतृत्व में एक मराठा सेना भेजी अहमद शाह अब्दाली का सामना करने। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच पानीपत के मैदान में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया और जिसमें
अहमद शाह अब्दाली ने पेशवा के पुत्र विश्वासराव की हत्या कर दी और इससे सदाशिव भाऊ सहन नहीं कर पाया और वो आपा खोकर युद्ध लड़ने लगा। और इस दौरान सदाशिव भाऊ और विश्वासराव दोनों ही मराठा मारे गए। मराठों की पराजय हुई और मराठों की इस पराजय के बाद मराठों में भी योग्य पेशवा का अभाव हो गया और मराठा शक्ति भी क्षीण होनी शुरू हो गई थी। अब हम बात करते हैं अवध की। अवध उत्तर भारत का एक समृद्ध प्रांत था, जहाँ उपजाऊ जमीन थी, मीठा पानी था, अच्छी पैदावार थी, अर्थात अवध रियासत धन धान्य से परिपूर्ण थी। 1764 ईस्वी में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और उस समय भारत के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय व अंग्रेज़ों के बीच 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई, शुजा-उद-दौला की हार हुई। इस तरह उन्होंने अवध जैसे शक्तिशाली सूबे को भी अपने अधिकार में ले लिया था। हम बात करते हैं बंगाल की, तो अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक स्थापना का उद्देश्य ही बंगाल से पूरा किया था। उन्होंने बंगाल में विलियम फोर्ट की स्थापना की थी और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद उनकी बेटी का पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। उस समय पूरा बंगाल आपसी फूट षड्यंत्रों का शिकार था। नवाब की विरोधी घसीटी बेगम, राजवल्लभ, माणिकचंद्र जैसे कई ऐसे व्यापारी व नवाब के अमीर थे जो अंग्रेज़ों से जाकर मिल गए और अंग्रेज़ों ने इस दौरान नवाब को कमज़ोर करने की कोशिश की। नवाब के अमीरों व नवाब में आपसी फूट डालवाने की कोशिश की और ऐसी स्थिति में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला भी कमज़ोर प्रतीत होने लगे। लगातार षड्यंत्रों के शिकार हो रहे थे। अंग्रेज़ फर्रुखशीर द्वारा दिए गए दस्तक पत्र का दुरुपयोग करते हुए स्वयं भी चुंगी मुक्त व्यापार कर रहे थे और अपने चहेते बंगाल के भारतीय व्यापारियों को भी अपने पक्ष में करने के लिए चुंगी मुक्त व्यापार करवा रहे थे। इससे बंगाल के राजकोष को क्षति होने लगी। अंग्रेज़ों को पता था कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के अमीर उसके साथ नहीं हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों से जवाब मांगा तो अंग्रेज़ों ने असंतुष्टिपूर्ण दिया, तो नवाब ने अंग्रेज़ों को दंडित करने के लिए अपनी 50,000 की सेना लेकर प्लासी के मैदान में गई और 1757 में प्लासी के मैदान में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में क्लाइव नामक अंग्रेज अधिकारी, जिसके पास मात्र 3,000 की सेना थी, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000 की सेना थी,
फिर भी नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ और क्लाइव है वो विजयी हुआ था। क्लाइव की विजय के बाद और उसमें भी उसके 3000 सिपाहियों में से 800 यूरोपीय और 2200 भारतीय सिपाही थे। नवाब की 5 टुकड़ियाँ थी, 5 टुकड़ियों में से एक टुकड़ी ही लड़ी थी, बाकी 4 टुकड़ियों ने नवाब का साथ नहीं दिया और ऐसी स्थिति में नवाब पराजित हुआ, मारा गया। और बंगाल पर भी अंग्रेज़ों ने अपने कठपुतली शासक मीर जाफ़र व मीर कासिम जैसे अंग्रेज़ों के कठपुतली शासकों को शासक बनाया और उसके बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल से अथाह धन संपदा प्राप्त की थी, बहुत सा धन प्राप्त किया था। तो ऐसी स्थिति में भारत में आपसी फूट, षड्यंत्र, छोटे छोटे राज्यों का आपस में लड़ना झगड़ना और इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया और अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को अपने अधीन है वो कर लिया था। धन्यवाद।